सरकार दे देले ढीला टोपी लगा के मत से नहीं के जैसे मॉडल के कहां रहल हां पर अब तक कहां पर ज्यादा हटावे कहत नहीं। अरे यहाँ नहीं तो समझाओ समझाओ चाची हो चाची के भगवान था।
सरकार दे देले बा पीला टोपी लगा के मार शेर बन गए नहीं खजे शेर बन मॉडल बन के कहां रहल अब तक ले कहां रहल अरे हटावे कहा तनी अरे यहाँ जाए तो समझाइए खुद समझाइए चाची हो चाची के भगवान था। हम शशांक सिंह रामर से। हाँ जी, ये जो धारा हत्याकांड जो हुआ अभी तक चौथा दिन हो गया। एक जो अंकित हैं, अंकित सिंह, उनका 100 नहीं मिल पाया, 4 दिन हो गया। लेकिन एक खबरें सामने निकल के आ रही है कि ये वर्चस्व की लड़ाई चली आ रही है। नहीं, ये वर्चस्व की लड़ाई नहीं है, ये लड़कों के आपस में थोड़ा छोटा मोटा विवाद था। इस विवाद को तूल देने में प्रशासन का पूरा हाथ है। प्रशासन इससे पहले कार्रवाई की होती तो ऐसा नहीं होता। प्रशासन इसमें नहीं कार्रवाई की, इसके लिए कप्तान साहब ने 2 लोगों को सस्पेंड किया है। अभी इस समय घटना होने के बाद सस्पेंड किया गया। ये चीजें पहले क्यों नहीं की गई? तभी तो आज ये घटना नहीं होती, 2 बालक परिवार के सदस्य के साथ होते। हाँ, ये बात तो सही है। ये अगर घटना पहले कर दिए होते तो ऐसा घटना नहीं घटित होता। इसमें प्रशासन की पूरी लापरवाही है और इसमें प्रशासन को इसमें जो आला अधिकारी उनको संज्ञान लेना चाहिए, अच्छे से इनको वो करना चाहिए। एक बार फायरिंग हुई थी बताया जा रहा था, उस समय क्या चीजें एक्टिव हुई थी यहाँ की प्रशासन? एक बार नहीं, इससे पहले 2 बार ऑलरेडी फायरिंग हो चुकी है। लड़कों ने कंप्लेन भी किया था और आकर उनके खिलाफ दरखास्त भी दिया था, लेकिन इसमें 151 से कुछ धारा लगा के उनको छोड़ दिया गया। इसलिए जो लड़के थे उनका मनोबल बढ़ा, ये घटना को अंजाम देने में। पहले दिन चक्का जाम हुआ, तब जाकर के लास्ट में शाम तक 100 ग्राम सौरभ सिंह का। उसके बाद जैसे तैसे करके पोस्टमार्टम हो गया, दाह संस्कार कर दिया गया। आज चौथे दिन आप लोग यहाँ कोतवाल में धरना दिए। जी, हम धरना इसलिए आज 4 दिन हो गया। एक लड़का का उसमें ना कोई कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसमें प्रशासन क्या कर रही है, इसमें प्रशासन लापरवाही माना जाए, फेलियर माना जाए, समझ नहीं आ रहा है। हमको रिजल्ट चाहिए, हमको वो लड़का चाहिए जैसे भी हो। तालाब से सब खोजने में प्रशासन बुगला रही है और गुमशुदगी करने की कोशिश कर रही है। कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। आगे बताइए, वो खेलू राय का ठहरा, हम खिमैन राय का ठहरा, उसका खेत बीघा अलग है, हमारा खेत बीघा अलग है। कोई हमारा 1 मंडा रोकता है, उसके लिए तो हम लड़ते हैं। तो वर्चस्व की लड़ाई कैसे हम इसको मानते हैं? प्रशासन ऐसे ही दिखा रही है कि वर्चस्व की लड़ाई, कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। उन लोगों के ऊपर प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं की, चाहे शैलेश मिश्रा हो, चाहे पवन उपाध्याय सर हो, चाहे नागर सर हो, चाहे तमाम तरह के अधिकारी हो। 7 अधिकारियों का नंबर हमारे पास खुद है। पहले कितने बार आए हम लोग यहाँ पे कि सर देखिए ऐसे ऐसी घटना हो रही है। इससे पहले भी आपके भाई साथ झड़प हुआ था, तो आपने हुआ था, मारने की धमकी तक ले। यहाँ पे फायरिंग HDFC बैंक के पास, तो कभी स्टेशन के पास। वो लोग पूर्वांचल बोलते हैं उसको कि पूर्वांचल तरफ कोई दिखेगा नहीं, लाइव आकर गाड़ी देना सोशल मीडिया के सामने, सोशल मीडिया पे हथियार के साथ फोटो लहराना, वीडियो लगाना, ये सब काम करते थे। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। शैलेश मिश्रा के लिए एक लड़के का कलाई काटे थे, लेकर बॉडी आई यहाँ पे हम उस लड़के का, तो भदौरा से टाका लगा कर ब्लडिंग हो रहा था। और शैलेश मिश्रा अपने वाइफ के साथ उस ऑफिस में अपने सोए हुए थे। और यहाँ पे आकर के पूछना पड़ा कि मिस कहाँ है दरोगा जी, तो बोल रहे हैं कि उनकी फैमिली आई हुई है, वो आराम कर रहे हैं। ऐसे सब जवाब मिलता था यहाँ से। पीड़िता परेशान रहे, इससे ब्लडिंग हो रहा था। कैमरा खुलवा कर देखिएगा, उस दिन का हम FIR बता रहे हैं। पीड़िता का वहाँ पे ब्लडिंग हो रहा था, टाका लगने के बाद भी भदौरा से। और शैलेश मिश्रा सिंह अपने परिवार के साथ वहाँ पे आराम कर रहे थे। ऐसे सब बता रहे थे यहाँ पे। आप बड़े भाई हैं, क्या छोटे भाई ने कभी कुछ बताया था इसी को लेकर के आपके परियोजना में, या फिर किसी से चीजों को जो घटना घटी? हमेशा बताता था हमको कि भैया ऐसी ऐसी बात है और ये लोग हैं जो हमेशा मारने की धमकी उनकी दिया करते थे। तो हम उसको कुछ दिन के लिए बाहर भी भेजे थे, लेकिन वो जैसे ही आया उसको पा करके, पलखत पा करके, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी खा करके एक मित्र को जब छोड़ने जा रहे थे, उसी टाइम पे वो लोग हाँ भी बोल दिए। मुख्य पार्टी से वो आ रहे थे, मित्र को छोड़ने जा रहे थे अपने, उसी दौरान वो लोग बस धावा बोल दिए। और इसमें 1-2 लोगों का हाथ नहीं है, इसमें पूरी पट्टी की मिलीभुगत है। बड़ से लड़कों का सहमत, लड़कों को सह देने में काम किए हैं वहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग। कभी भी वो लोग एक्टिव नहीं है। इधर कोई लड़के को अगर हम लोग एक थप्पड़ भी मार दे तो इधर के बड़ बुजुर्ग जो होते हैं किसी भी पट्टी के, वो छुड़ाने का ही काम करते हैं, लेकिन उधर का बड़ बुजुर्ग सह देने का काम करते हैं। ऐसे काम किए हैं वो लोग। कितने लोगों के लिए आप लोग नामजद दिए हैं? गिरफ्तारी भी कितने लोग हैं? गिरफ्तारी का कोई पता नहीं है। प्रशासन से यही हम लोग को मिला, SDO साहब ऑफिस में बैठे हैं, बस बोल रहे हैं कि हम लोग बस पकड़े हैं, पर पुलिस की कुछ प्रक्रिया है जो आपको नहीं बता सकते हैं। ताकि कब तक नहीं बताइएगा? ऐसे करते इनकाउंटर की बात की जा रही है कि इनकाउंटर किया गया है रात को। एक इनकाउंटर को, उसका नाम है ओम सिंह, हाँ, पिता का नाम पिंटू सिंह शायद उसका इनकाउंटर हुआ है। वही लोग बोल रहे हैं कि उससे पूछताछ भी हुआ है, तो वो बोला है कि तालाब में ही तीनों बॉडी है। लेकिन तालाब में है तो अभी तक क्यों नहीं है? 4 दिन हो गया उस बॉडी को, वो बॉडी तो मिलना चाहिए। और जिसको बुलाए हैं, एक संजय सिंह थे यहाँ पे बिग बॉस के, तो हम लोग कल जब आए वहाँ से पोस्टमार्टम करा करके अपने बिक्की का, तो मालूम चला कि उनका खाना आया था, बिग बॉस की गाड़ी लगी थी यहाँ पे।
पैक होकर प्लास्टिक में खाना आया था। क्या वो नेता होता है कहीं के? सुविधा दी जा रही है यहाँ पे। सुविधा यहाँ पे मिल रहा है, पूरी सुविधा। खाने में खाना नहीं बनता है। कोई भी मुजरिम आता है शाम को पूछते हैं खाना खाओगे, तो यहाँ का खाना क्यों नहीं खाए? क्यों उनको पॉकेट का खाना दिया गया बाहर से आकर के? तो कहीं ना कहीं प्रशासन अभी भी मिली हुई है, प्रशासन से कोई सहायता का कोई उम्मीद नहीं है। आप लोग इसमें कोई दुरानी की वो मिलेंगे, आपके साथ बिल्कुल नहीं दे रही। हाँ, वो साथ बिल्कुल नहीं दे रहे, कोई इसमें दो राय नहीं। 120% साथ नहीं दे रहे, पहले वाली ही है, बस वाली है। हाँ, भले पहले वाली ही भले ही स्थानांतर हो के यहाँ नए कोतवाल सब आ गए, लेकिन अभी भी आप लोगों को भरोसा नहीं है। कुछ भरोसा नहीं है, पहले वाली ही कहानी है। नहीं है। अब भरोसा होता तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे? अभी प्रशासन को जवाब दे दी चुकी थी ना। प्रशासन से बोले थे हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं, संतावना दे दिया जा रहा है बार बार। संतावना से नहीं मिलता ना, संतावना से कोई मिल रहा है क्या? 4 दिन से संतावना में तो जी रहे हैं हम लोग। ये प्रशासन सुनना नहीं चाहती है। प्रशासन बोले किसी ठीक है हम जवाब देंगे, हम आपको हर चीज बता नहीं सकते। ठीक है मत बताइए, हम नहीं चाहते, आपको रिजल्ट चाहिए, हमको नहीं चाहिए आपका जवाब। सवाल है कि 4 दिन हो गया, अभी अंकित का 100 नहीं मिल पाया। नहीं मिला और कोई गिरफ्तारी नहीं दिखाया। कोई मतलब जो इनकाउंटर होना चाहिए उनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई होनी चाहिए। अभी योगी जी की सरकार है, आप दूसरे छोटा सा भी कांड होता है बुलडोजर चल जाता है। यहाँ पे 3 पीपल मर्डर केस से बुलडोजर क्यों नहीं चला अभी तक? क्या कर रहे हैं ये सब? या तो फिर या तो डरे हुए हैं या तो फिर मिले हुए हैं। इनके अधिकारी भी फंसे हैं उसमें। हो सकता है पीछे जो कार्रवाई नहीं की है। आपको लग रहा है किसी का इसमें सह दिया जा रहा है ऊपर से? ऊपर से भी सह हो सकता है, ये मिली भगत भी हो सकती है, या पिछला अगर इनका निकाला जाए तो हो सकता है इन्वॉल्वेशन भी जा सकता है इनका, इसलिए ये दबाया जा रहा है ना। मतलब कि काला चिट्ठा निकल जाए। हाँ, इनका ना निकले, ये कहीं मतलब पर्दाफाश इनका ना हो, इस हिसाब से ये कर रहे हैं। आप बड़े भाई हैं, क्या चाहते हैं अपने भाई के? मुझे 100 देने का काम, इसमें 100 देने का काम हम बता रहे हैं। देखिए, इसमें कुछ मंत्री जी भी सपोर्ट किए थे, ठीक है। विधायिका जी जो हैं सुनीता सिंह, वो यहाँ पे जब हम लोग चक्का जाम किए थे बिक्की का बॉडी रख के, तो वो उनको आकर के प्रशासन को समझाना चाहिए। आपको भी मालूम होना चाहिए कि प्रशासन को समझाना चाहिए कि खोजिए बॉडी, उन लोगों को गिरफ्तारी कीजिए। वो आकर हम लोगों को समझा रहे कि ये सब जाम लगाने से क्या फायदा है। ये 100 नहीं है तो क्या है बताइए? ये सही है ना एक तरफ से। वो हमको आगे समझा रहे कि हटा लो बॉडी, पोस्टमार्टम करा लो, रिपोर्ट दो यहाँ पे लिख करके, FIR करा लो। इससे हमको क्या मिलेगा? FIR तो किए जितने बार, उस समय काहे नहीं आई आप? जाते हैं मिलने के लिए कि विधायिका जी के पास भी गए थे, विधायिका जी ये काम है, तो विधायिका जी बोल रही है हम क्या कर सकते हैं। आप इसके बाद भी गए थे? इससे पहले हम विधायिका जी भी 3 बार गए, झगड़ा हुआ था तब गए? 3 बार गए थे, और कभी भी गए हैं वहाँ से ना का ही सवाल मिला है। कोई सपोर्ट, कोई कुछ नहीं। आज जितने नेता पर नेता सब जितने 4 दिन हो गया, 4 दिन में कोई आपके लिए सपोर्ट में खड़ा होने नहीं आया, किसी नेता की मैं बात कर नहीं आया। और यहाँ पे जितने लोग नेता पर नेता लोग आ रहे हैं, उधर वोट है कि क्या है, क्या समझ रहे हैं उधर का, बस इसीलिए। अभी देखिए यहाँ पे अभी चुनाव आएगा, चाहे प्रधानी का हो, चाहे जिला पंचायती का हो, चाहे विधायकी का हो, तमाम तरह के घमंड से उठेंगे, एक से एक चेहरा देखने को मिलेगा। अभी कोई आया यहाँ पे? क्यों? ये गांव का हत्या नहीं है? कोई बोलने को तैयार नहीं है। मतलब क्या है, ये क्या चाहते हैं? क्या हम लोग केवल बस दिखावा के लिए खड़े हैं? हम लोग तो इंसान नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं है कोई भी, उनकी भी तो वैल्यू है। फिर क्यों नहीं आ रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं भाई, जो समाज सेवी लोग हैं, जो यहाँ पे नेतृत्व करने वाले हैं, वो आ क्यों नहीं रहे? आगे आने में दिक्कत क्या हो रही है? या तो हमको ही बता दीजिए, या तो फिर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना। हम सपोर्ट में आपके खड़े रहे। सपोर्ट में नहीं तो कसम आइए तो सांत्वना दीजिए। जो सही है सही तो बोलिए, कम से कम गलत तो गलत बोलिए। भाई आप समाज सेवी बनने का यहाँ पे दावा भर रहे हैं, तो भाई सही को सही बोलिए ना कम से कम। इसमें भी शर्म आ रही है क्या? फिर किसी लिए बन रहे हैं? एक की बात नहीं कि झगड़ा एक अलग की बात है। 3 हत्याएं हुई, वो भी एक ही जगह पे, और फिर 20 गांव में, और फिर दूसरी जगह नहीं गांव में हुआ है, 20 गांव। हत्या मत बोलिए, हत्या गलती से भी हो सकती है, जघन्य हत्या है, जानबूझ के मारा गया है, मारने के बाद मारा गया है। देखी गई जिसे काटा गया था, चोट के निशान भी पाए गए थे हर जगह पे, एक चोट के निशान पाए। हाँ, तो वही तो आप बोले, हत्या नहीं है ना, ये प्री प्लान जघन्य हत्या है, जो पहले से तैयारी के साथ 10-20 लोग मिलके, पूरा मोहल्ला मिलके किया है, और वहाँ कोई बोलने को तैयार नहीं। मतलब क्या है? मतलब एक मोहल्ले में एक कुत्ता को भी आप मारेंगे ना, तो 1-2 लोग बाहर निकल जाएंगे। वहाँ पे 3-3 लोग पूरे रास्ते में घसीट के मारा गया, एक लोग नहीं निकला। मतलब क्या है? वहाँ के सारे लोग मिले हुए हैं, तो डर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना। आपको क्या चाहिए प्रशासन से या योगी आदित्यनाथ जी से? आप क्या चाहते हैं? हम लोग देखिए प्रशासन से और योगी जी से, प्रशासन से तो कोई उम्मीद ही नहीं, छोड़ दिया, एक ही कोई उम्मीद नहीं है प्रशासन से सिर्फ 100 मिल रहा है। आप शांति बनाए रखिए, हम कार्रवाई कर रहे हैं, यही मिल रहा है। योगी जी से यही कहना है, फुल इनकाउंटर होना चाहिए, फुल इनकाउंटर होना चाहिए, एकदम फुल इनकाउंटर, एकदम फास्ट, कोई चौक सुनवाई नहीं। क्योंकि आपने एक बयान दिया है, उसमें कहा है कि अगर कुछ नहीं कर पाती प्रशासन तो हम आएंगे और हम उन लोगों को मारेंगे। ये बताइए, जिसके घर का एक जवान लड़का चला गया हो, उसका बाप कैसे खड़ा है, उसका भाई कैसे खड़ा है, उसके घर में बहन और उसकी भाभी कैसी खड़ी, उसकी माताजी तो है ही नहीं, कैसे खड़ी हैं ये लोग, ठीक है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अगला कार्रवाई जब प्रशासन से, योगी जी से नहीं मिलेगा, तो अगला कदम हमारा क्या होगा। हर जगह से थाक हार जाएंगे तब, जब हर जगह से थाक हार जाएंगे
जब कोई सुनवाई कहीं से नहीं होगा, अब हम किसको देखेंगे यहाँ पे? क्या वो खेलू राय के बड़े हैं कि बुजुर्ग हैं कि नेता हैं कि परनेता, हम क्या देखेंगे बताइए? क्यों देखें भाई? क्यों देखें? दो घर लड़के, दो घर में कोई इसी एक ही लड़के बच्चे हैं, उनका घर खत्म हो गया, क्या कौन देख से जवाब देगा? ये प्रसाद दे देंगे, लोग वापस ला देंगे। इन लोगों की गलती के चलते जो हुआ है ये ला देंगे वापस, नहीं ला सकते ना। अगर एक्टिव हुई होती तो ये लोग नहीं। एक बार नहीं होता है भाई साहब, एक बार होता तो बात हो गई। कम से कम 10 बार से ऊपर ये मुकदमा कर लिखवा चुके हैं और उसमें उनके ऊपर 22 मुकदमा है, ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन लिया गया होता पहले तो ये कार्रवाई नहीं होती। 10 से 11 एप्लीकेशन दे चुका है इस यार थाने में। कापी रखें, कहिए तो लाकर दिखाते हैं, बुलाइए सीओ साहब के, देखेंगे फिर कापी हमारा। फिर भी यहाँ के थाना में एक्टिव नहीं हुआ है, कुछ एक्टिव नहीं हुआ है, कुछ भी एक्टिव नहीं हुआ है। प्रशासन के पास आने पे यही मिल रहा है, कार्रवाई होगा, तुम मुखबिरी करो, पकड़ने के लिए हम भेजेंगे। आप लगभग 10-15 मिनट अंदर थे सीओ साहब के यहाँ, क्या बात हुई थी, क्या उन्होंने आश्वासन? वो आश्वासन यही दिए है कि कार्रवाई हो रहा है। कुछ ऐसी कार्रवाई होती है जो प्रशासन आपको नहीं बता सकती है। पब्लिक में आप बताएंगे ऐसे ऐसे करेंगे, आपसे हो जानेंगे, आपसे हो जानेंगे। कार्रवाई क्या हो रहा है कि 4 दिन से तो कार्रवाई हो रहा है, एक बॉडी तो मिला ही नहीं, कार्रवाई आप कहाँ से करेंगे? आप ये तो बॉडी खोज रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं। जब आपको एक बॉडी नहीं मिल रहा उस तालाब में से, वो क्या है, गंगा जी हैं? गंगा जी भी 24 घंटे में बॉडी बिक देती है, वो तालाब नहीं बिक रहा है। परिजन है घर के और ये विकास जी हैं जो कि बड़े भाई हैं विक्की सिंह के। एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, पुलिस टीम ने दूर से उसको रोकने का प्रयास किया। वो उस व्यक्ति ने रोकने के बजाय पुलिस टीम पर ही जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा प्रत्युत्तर में फायर किया। जो उसके गोली उसके पैर में लगी, वह व्यक्ति वहीं गिर गया। पुलिस टीम नजदीक पहुंची तो उसकी शिनाख्त ओम सिंह के रूप में हुई। ओम सिंह नामजद अभियुक्त है उक्त हत्याकांड में। उसके पास से एक अदद देसी तमंचा व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। उपचार हेतु उसे तत्काल CSC भदौरा भेजा गया।